बजरंग बली को इंद्र से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। श्री राम के वरदान अनुसार कल्प का अंत होने पर उन्हें उनके सायुज्य की प्राप्ति होगी। सीता माता के वरदान के अनुसार वे चिरंजीवी रहेंगे। वे आज भी अपने भक्तों की हर परिस्थिति में मदद करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने राम भक्त हनुमान जी को साक्षात देखा। उन्हीं में से कुछ लोगों के बारे में हम आपको बताते हैं। भीम ने देखा। भीम अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए ऋषि पुरुष मृगा की खोज के निकले। खोजते खोजते वे घने जंगलों में पहुंच गए। जंगल में चलते वक्त भीम को मार्ग में लेटे हुए हनुमान जी दिखाई दिए। भीम ने लेटे हुए हनुमान जी को बंदर समझकर उनसे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। तब बंदर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह उसकी पूंछ हटा सकता है तो हटा दे, लेकिन भीम उनकी पूंछ को हिला भी नहीं पाए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है, यह बंदर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे। भीम ने यह जानकर हनुमान जी से क्षमा मांगी। अर्जुन ने देखा। एक दिन अर्जुन रामेश्वरम चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। राम सेतु देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं होता तो यह सेतु बाणों से बना देता। यह सुनकर हनुमान ने कहा कि आपके बाणों से बना सेतु एक भी व्यक्ति का भार झेल नहीं सकता। तब अर्जुन ने कहा कि यदि मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूँगा। बस फिर क्या था, अर्जुन ने बाणों का सेतु बनाया। हनुमान जी का पहला पैर पड़ते ही सेतु डगमगाने लगा और टूट गया। यह देखकर अर्जुन अग्नि जलाकर खुद को जलाने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और अर्जुन से बोले कि श्री राम का नाम लेकर सेतु बनाओ। अर्जुन ने ऐसा ही किया। हनुमान ने फिर एक पैर रखा, लेकिन इस बार सेतु नहीं टूटा। तब हनुमान ने अर्जुन से कहा कि वे युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज में हनुमान विराजमान हुए और अंत तक उनकी रक्षा करी। माधवाचार्य जी ने देखा। माधवाचार्य जी का जन्म 1238 ईस्वी में हुआ था। माधवाचार्य जी ने हनुमान जी को साक्षात देखा था। माधवाचार्य जी एक महान संत थे जिन्होंने ब्रह्मसूत्र और 10 उपनिषदों की व्याख्या की है। माधवाचार्य जी प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। यही कारण था कि एक दिन उन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए। संत माधवाचार्य ने हनुमान को अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी। माधवाचार्य जी 79 वर्ष की अवस्था में सन 1317 ईस्वी में ब्रह्म तत्व में विलीन हो गए। तुलसीदास जी ने देखा। तुलसीदास जी के विषय में जो साक्ष्य मिलते हैं उनके अनुसार उनका जन्म 1554 ईस्वी में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। तुलसीदास जी जब चित्रकूट में रहते थे तब जंगल में शौच करने जाते थे और शौच का जल जो शेष रह जाता था उसे वे एक शमी वृक्ष के ऊपर डाल देते थे। फिर जिस शमी वृक्ष के ऊपर वे जल डालते उसके ऊपर एक प्रेत रहता था। प्रेत इस कार्य से प्रसन्न हो गया और एक दिन उसने तुलसीदास के समक्ष प्रकट होकर कहा कि आप मुझसे कुछ भी मांग ले। तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु दर्शन के अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। प्रेत ने कहा ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं एक रास्ता बता सकता हूँ। वह यह कि जहाँ हरि की कथा होती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर अवश्य बैठते हैं। मैं तुम्हें इशारे से बता दूंगा, वे ही तुम्हें प्रभु के दर्शन करा सकते हैं। बस यही हुआ और तुलसीदास जी ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए। अंत में हार कर कुष्ठी रूप में राम कथा सुन रहे हनुमान जी से भगवान के दर्शन करवाने का वचन दे दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान बालक रूप में आकर उनसे चंदन मांग मांग कर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर यह दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। समर्थ रामदास ने देखा। समर्थ स्वामी रामदास का जन्म रामनवमी 1608 में गोदावरी तट के निकट ग्राम जाम यानी जिला जालना में हुआ। वे हनुमान जी के परम भक्त और छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। महाराष्ट्र में उन्होंने राम भक्ति के साथ हनुमान भक्ति का भी प्रचार किया। हनुमान मंदिरों के साथ उन्होंने अखाड़े बनाकर महाराष्ट्र के सैनिकीकरण की नींव रखी, जो राज्य स्थापना में बदली। कहते हैं कि उन्होंने भी
अपने जीवन काल में एक बार हनुमान जी को देखा था। राघवेंद्र स्वामी ने देखा। 1595 में जन्मे राम भक्त राघवेंद्र स्वामी माधव समुदाय के एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके जीवन से अनेक चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। नीम करोली बाबा ने देखा। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। 1900 के आसपास उन्होंने अपने सिर का त्याग 11 सितंबर 1973 में वृंदावन में किया था। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। नीम करोली बाबा के कई चमत्कारिक किस्से हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी उन्हें साक्षात दर्शन देते थे। कहते हैं कि जो भी हनुमान जी का परम भक्त होता है, हनुमान जी उसे किसी न किसी रूप में दर्शन दे ही देते हैं या आसपास अपनी उपस्थिति को प्रकट कर देते हैं। ऐसे सैकड़ों हनुमान भक्त हैं जिन्होंने अपने अनुभव में बताया है कि हनुमान जी हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर संभव मदद करते हैं। हनुमान जी की भक्ति ही हमारे जीवन का आधार है। बोलो श्री पवन पुत्र हनुमान की जय।